बताइए। नॉर्मली अगर सर, टाइम चार्ट की माने इंस्टेंट हो रही जिसको कहते हैं, अगर उसके जी हिसाब सर। से देखें हाँ जी। तो अभी आपके मन में प्रश्न होंगे शायद, क्योंकि यहाँ हाँ मैं सर वो। शायद ही बोल सकता हूँ, सुन लीजिए। जी सर। 12, 8, 11, 5। मैम, किसी का तबीयत खराब है, वो हाँ हॉस्पिटल में जी है। सर। किसी का तबीयत जी सर। खराब है, वो हॉस्पिटल में हम्म। है, वो कब कब तक घर आएंगे? प्रश्न शायद यही हाँ है। जी सर। हाँ जी सर, कुछ मेजर इशू हो गए। हाँ कल हाँ हाँ रात को हाँ, तबीयत बिल्कुल खराब हो गई बिल्कुल। है। और जी ऑपरेशन होने की नौबत है। सर, वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे। अब ये है कि 72 घंटों का टाइम दिया है डॉक्टर ने कि अगर मैम होश आया। मैम हाँ। सुन लीजिए। अभी एकदम हम्म। देखिए, बहुत सिंपल है। आपके हाँ प्रश्न में मोन। ही आपके उत्तर है। हाँ 12 जी। 8 बहुत सीरियस कंडीशन है। हम्म। 12 8 बहुत सीरियस कंडीशन है। बट साथ में हम्म। 11 5 भी है, यानी हाँ आरोग्य जी होकर सर। घर वापस आना। क्या? जी सर। हाँ तो जी। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि देखिए स्टार लॉर्ड 3 7 है। ओके। हम्म। हम्म। ऑक्यूपाइड चूंकि 8 है, तो हो सकता है ऑपरेशन भी हो सकता है। हाँ। ठीक। आ, हाँ जी। हो सकता है एक्चुअली मेच्योर की कुछ इश्यूज है। और हम्म। वो अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा, मून है कहाँ? स्कॉर्पियो में। ठीक है। तो ये मीन लगन की कुंडली बन गई, और स्कॉर्पियो में मून है। यानी मैम थोड़ी सी जेनेटिक पोर्शंस की प्रॉब्लम है। ठीक है। अ, और दिक्कत है मैम, दिक्कत है। बट उनको एकदम से फिट फाट होके घर आ जाएंगे। ओके। अब आप अगर अपना प्रश्न सर रखना आपने चाहे। कहा सर आपने कहा कि ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। हाँ ठीक है। हाँ है ना। फिर हाँ आपने एक वर्ड और कहा कि फिट फाट होकर घर आ जाएंगे। इस हाँ। बीच में सर काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। फिट फाट होके घर आ जाएंगे कब तक, या ऑपरेशन होगा तो वो लंबा प्रोसीजर है एक। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी तक। बहुत हाँ। एक्चुअली देखिए, ये प्रॉब्लम जो है, हम्म। मून जो है 8 हाउस में। हाँ जी। यानी जैसे होता है ना वो, क्या क्या बोलते हैं उसको? अरे, अब तो हम नाम भी भूल गए तुरंत के तुरंत। अ, जैसे वो फाइल्स, है ना? माने नहीं सर, मैं, सर इनका हाँ ना हाँ, ब्रेन। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। माने जहाँ पे ब्रेन वो, हेमरेज। नहीं नहीं, ब्रेन हेमरेज नहीं है वो, एक्चुअली क्लॉटिंग ऑफ ब्रेन। हाँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्रेन, सही बोले आप सर। सही बोले आप। माने तो हाफ क्लॉटिंग ऑफ पोर्शन, ब्रेन हाँ। एक्चुअली क्या है? हाँ जी। हाँ। सडनली स्टम्बल्ड हम्म। होगा, सडनली डिस्टर्ब हुआ होगा, पैरालिटिक कंडीशन से। मैं ये हाँ बोलना जी। चाह रहा हाँ था। जी। हाँ जी। मैं हाँ ये जी, बोलना राइट चाह रहा सर। था। आपके वर्ड बिल्कुल राइट है सर। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली वही याद नहीं आ रहा है। मैंने वही हम्म। पैरालिटिक पैरालिटिक बोल के पायल सर, वो नहीं मैम, एक्चुअली पैरालिटिक कंडीशन सर। ठीक है। हम्म। होता है हम्म। ना, स्ट्रक्टम अचानक वर्ड्स नहीं आते हैं हाँ जी। दिमाग। हाँ हाँ जी सर। हाँ जी सर, हो सकता है ऐसा। हाँ हाँ, नहीं होता है, मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा। ठीक है। सर इसमें इसमें और स्कैनिंग करिए कि जैसे डॉक्टर से कल रात को मैं ये मैं हुआ है आपको और मैं डॉक्टर। आपको बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए पूरी हम्म। बात। जी मैम, सर। इनका लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है। ठीक। ठीक है। हम्म। दाहिना, शायद मुंह दाहिने तरफ थोड़ा सा झुक भी गया होगा। राइट हाँ साइड जी। का, हाँ जी। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी। राइट साइड का हाँ जो जी। हाथ पैर है वो शायद वर्क हाँ। नहीं भी कर रहे हैं। हाँ ठीक जी। है। राइट। हाँ जी। ठीक है मैम। तो जी। आ, मैं इंस्टेंट ऑलरेडी कर रहा हूँ मैम। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। और मैं आपको वो समझा भी दूंगा, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, हम्म। क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल हम्म। रहा हूँ। ठीक है। हम्म।
तो राइट साइड का हाथ और पैर शायद लूज हो गए होंगे। ठीक है। तो अब ठीक। डॉक्टर को डिसीजन लेना है कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। ठीक। कंडीशंस इस जगह पे है। हम्म। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी उनका आयु है शेष। ठीक है। जी। तो हाँ मतलब जी। वो घर वापस आ जाए। हाँ, हो ठीक। सकता है आप देखिए, अब ये चीज जो है आपको मैं कह सकता हूं, क्योंकि अ, दिक्कत इस बात की है, क्योंकि मून हमको दे रहा है, 8 भी दे रहा है। हाँ जी। 8 में अगर मैं राशि चार्ट में जाऊं तो 8 में आता है आपका तुला राशि। तो खर्च हम्म। होगा, खर्च होगा। जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, सही माने बोले आप। हाँ, खर्च होगा थोड़ा हम्म। सा, और कुछ हम्म। नहीं है। 12/8 अगर मैं यहाँ बोलूं तो राहु है। तो अभी हम्म। डॉक्टर लोग एक्चुअली बेसिकली समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है। राइट। ठीक है। अभी हाँ जी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या है, डायग्नोसिस नहीं हो पाया अभी तक। बट मैं आपको हाँ बता रहा जी। हूं, वो ब्रेन हम्म। ब्रेन का जो लोब्स है वहां पे क्लॉट है। ठीक है। ये ठीक सडन सर। सडन हुआ है। आ, हम्म। ठीक है ना, और अचानक हुआ है। आ, और वही देखिए, जो सेवेंथ का जो लॉर्ड है वो चला गया आपका पंचम भाव में। फिफ्थ में। ठीक है। जी। और हम्म। पंचम भाव में जाने का मतलब है निरोग होके वापस आना। हाँ ठीक है। जी। माने प्रॉब्लम हम्म। आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा मैम। ठीक है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और आगे कुछ बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जी रोग के सर। जगह पे जो है केतु मार्करी शान है। यानी हम्म। स्टार्टिंग में तो मार्करी शान का उपयोग करना पड़ेगा, यानी एलोपैथ ट्रीटमेंट में आपको जाना ही पड़ेगा शुरू में। तो सर एलो तो सर एलोपैथी तो अभी चल रहा है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हाँ हूँ हाँ ना मैम। ठीक। हाँ ठीक है शुरू में ठीक है ठीक। आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, फिर बाद में आपको हम्म। कन्वर्ट करना पड़ेगा केतु में, यानी आयुर्वेदिक ठीक। ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक में ठीक। ठीक है। ये आपका हम्म। ओवरऑल इंस्टेंट जो हो हम्म। रही है उसका हम्म। रिजल्ट। मैं ये भी अभी ठीक। ये नहीं जानता हूं कौन है, हम्म। क्या है, हाँ क्या जी। नहीं है। हम्म। बट जो हम्म। मैंने बताया वो सही है या नहीं। सर 100% आपका एक एक शब्द जो है, जो शब्दों की व्याख्या है बिल्कुल सत्य और सही है। मैं भी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं जानती, मेरे अपने घर का ही ये है। लेकिन आपके शब्द बिल्कुल राइट है, एक्यूरेट है एकदम। बस मैम, आप फिर आप आराम से इत्मीनान से रहिए, वो घर आएंगे। ठीक। वो घर सर आए। आप बोलिए। आपकी बात सर बिल्कुल एक्सप्लेन सही है। करिए। हाँ, क्या बोली मनीषा। सर एक्सप्लेन करिए कैसे आपने बताया। सिंपल, मैंने यहाँ पे वैदिक एंड केपी यूज किया। देखो, इंस्टेंट चार्ट है ये, आप देख रहे हो। ये जी। अभी अभी 30 अगस्त 2025। जी। टाइम चार्ट है 19:34 का। हम्म। जैसे लक्ष्मी मैम ने पूछ मेरे से, लक्ष्मी मैम ने जैसे ही मेरे से पूछा, तो मैंने, तो क्या क्वेश्चन था कि बीमार है? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि मेरे घर का कोई बीमार है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा। ठीक है। ठीक तो है। मैंने बोला, वो एक्चुअली हुरारी करना चाहती थी, करवाना हम्म। चाहती थी। लेकिन इंस्टेंट चार्ट से मैंने बोला, देखिए मैम, यहाँ पे अगर आपको आंसर मिल जाए तो फिर हम्म। इंस्टेंट चार्ट से ये भी एक हुरारी है, ये भी एक प्रश्न कुंडली है। इसको जी। बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंट हुरारी। ठीक है। तो हम्म। जैसे ही मैंने आपको, आप लोगों को समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए। मैंने देखा मून, हम्म। मून मून इन स्कॉर्पियो।
हाँ मून इन स्कॉर्पियो। ठीक है। हाँ। अब देखिए मून 5 डिग्री में है, साइन लॉर्ड मार्स है, स्टार लॉर्ड हम्म। सेटर्न है, और सब लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी। हम्म। हाउस सिग्निफाई कौन कौन किया? 12, 8, 11 और 5। हम्म। तो 12, 8 का मतलब क्या है? एकदम सिवियर सडन सीवियर हॉस्पिटलाइज करना। कंडीशन। ठीक है। सर ट्रांजिट भी वही दे रहा है, मार्स हाँ हाँ सैटर्न हाँ, अभी मरकरी। अभी अभी हम कुछ ट्रांजिट के बारे में नहीं जानते हैं। पहले आप यहाँ देखिए। अभी अब ओके। स्टेप वाइज चलिए। हम्म। ट्रांजिट पे अभी तुरंत क्यों आप भाग रहे हैं? तो यहाँ देखिए 12, 8 है, मतलब मोस्ट सिवियर केस है। बट यहाँ पे 11, 5 है, यानी 5 का मतलब है आरोग्य प्रदान, और 12 का हम्म। कंडीशन ठीक हो हॉस्पिटल से जाएगा। वापस आना, दैट मीन्स 11। हम्म। तो अब 12, 8 मतलब सीवीआर है, शुरू में ही है। तो शुरू में सबसे पहले जो सीवियर कंडीशन होगा वो दिखाएगा, उसके बाद लेटर में ये आएगा, 11, 5 आएगा। लेकिन वहां से फिर हम्म। अभी हम आगे चलेंगे तो कास्ट लॉर्ड वो 5 का है। 5 दे रहा कास्ट लॉर्ड मतलब दैट कॉल लाइक ए साइन लॉर्ड। ठीक है। है। तो इसका पावर कम है। तो अब हाँ। स्टार लॉर्ड जो है वो मेन है, 3, 7 दे रहा है। हम्म। 3, 7 यानी यानी ये लक्ष्मी मैम ने प्रश्न पूछा, ऑनलाइन प्रश्न हम्म। पूछा, और हम्म। उनके फैमिली पर्सन्स के बीच में है ये। रिलेटिव। हाँ। हम्म। ठीक है। शायद हाँ। वो भी नहीं जानती हैं अभी एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है। हम्म। ओके। क्यों? क्योंकि कॉन्जंक्टेड विथ यूरेनस एंड राहु, हम्म। यानी उनके लिए भी अभी रहस्य है ये। उनके लिए भी अभी कल्पना टाइप का चीजें है। हम्म। ओके। माने एग्जैक्ट हाँ। चीजों को वो अभी एग्जैक्ट तरीके से नहीं समझ पा रही। हम्म। क्लियर? क्या जी। है? क्योंकि यूरेनस एंड राहु है। राहु मतलब ऐसी इल्यूजन चीजों दे को, रहा है। हाँ, चीजों को रहस्यमय कर दिया। और यूरेनस का मतलब होता है वो अंडर रिसर्च लेवल। यूरेनस का मतलब है अंडर रिसर्च लेवल। क्लियर? जी। समझ आया? हाँ सर। ठीक है। तो अभी देखिए मैंने इसलिए बोला कि अभी हॉस्पिटल, उनका जो डॉक्टर है, जो वो पेशेंट को देख रहे हैं, उनको भी अभी हम्म। तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक लेकिन है। लेकिन अब ये देखो, एस्पेक्टेड टू यूरेनस, हम्म। मून किस पे दृष्टि रखी है? यूरेनस पे। यूरेनस पे। यानी हम्म। मन और प्रेरण दोनों का समानता, या दोनों का एक क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिलेशन, एक रिलेशन बना। ठीक है। हम्म। तो यहाँ क्या है? हाँ। चीजों को अंडर रिसर्च रखना है। अभी तक ये पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ, पूरी तरह से समझ में नहीं आया। ठीक है। पर डॉक्टर ने बताया भी नहीं होगा कि क्या कंडीशन है। नहीं, लेकिन हम हो बता रहे सकता हैं है। ना, हम बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप बता रहे वो ठीक है, मैं डॉक्टर का बोल रही हूँ कि अब डॉक्टर ने वो तो, नहीं बताया होगा घर वालों भाई को। भाई वो तो लक्ष्य में बता पाएंगी, मैं थोड़ा बता सर पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ सर, वो अभी बेहोश हैं कल रात से। डॉक्टर अच्छा। ने 72 घंटे का टाइम दिया है कि 72 घंटे तक होश आ गया तो हम्म। उसके बाद इनकी सारी टेस्टें होंगी, क्योंकि ब्रेन की क्लॉटेज है। तो अभी हम लोग कोई भी एमआरआई वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वो होश में नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। यानी हम्म। जब तक वो आप संज्ञान प्राप्त नहीं होते, तब तक हम्म। वो चीजें पॉसिबल नहीं है।
यानी इसलिए मैंने बोला कि अभी रहस्यमयता है वहां पे। हाँ जी हाँ सर, मैं समझ गई उस चीज को। हाँ। ठीक तो है। हाँ सर क्या ब्रेन स्ट्रोक हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ सर? सर नहीं, ब्रेन सर हेमरेज नहीं हुआ है। हाँ। सर राम अवतार जी, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लोटिंग तो तभी आती है सर, ब्रेन स्ट्रोक में आती नहीं है, नहीं ब्रेन नहीं हेमरेज में नहीं आती है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये जो है ना, आ, क्या बोलते हैं, थैलामेसिस टाइप का जो चीजें होती है, उस तरह का चीज। जैसे यूं समझ लीजिए, होता है ना आपका प्रेशर बहुत हाई हो गया, ठीक है, और हाँ सडनली स्ट्रोक होने के बाद कुछ ब्रेन के कुछ नसें फटती हैं। हाँ, तो वो ओके, स्ट्रोक हुआ ना सर। हाँ हम्म, वही स्ट्रोक की ही बात कर रहा हूँ। हम्म, बट हम्म। ये हेमरेज नहीं है, मेजर हेमरेज नहीं है। तो अगर मे फिर तो क्योरेबल है सर, अगर हेमरेज नहीं है तो क्योरेबल है। सर, मैं वही तो 11.5 दे रहा है ना यहाँ पे। हम्म। तो स्ट्रोक इलेवन में तो क्योरेबल है। 11.5 का मतलब क्या है, कि 11.5 हम्म, का मतलब है कि हॉस्पिटल से वापस आना। हम्म। तो जी 11.5 का मतलब ही होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट वो हॉस्पिटल से वापस आएंगे, हाँ, है ना। स्टार लॉर्ड भी तो यस 11 12 दे रहा है सर ऑब्वियसली शनिवार। हाँ स्टारलॉट हाँ। तो 11 दे ही रहा है, हम्म हाँ, ठीक है सर। ऑब्वियसली दे रहा है। हम्म, इसलिए मैंने बोला कि देखिए ये थ्रोम्बोसिस नहीं है, ये थ्रोम्बोसिस नहीं है। बट इसको कह सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट जो कंडीशन है वो पेशेंट या पेशेंट के घर वाले ही बता पाएंगे मुझे, है ना। बट यहां से अकॉर्डिंग टू कुंडली, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टेंट चार्ट, हम इतना कह सकते हैं वो ब्रेन में क्लॉट है भाई, बस इतना 100% श्योर सर्टेन है। ठीक है, माने एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कंडीशन दैट मीन्स द पैरालिटिक कंडीशंस, पैरालिसिस मारा है। जी सर। जी सर, जी सर। बस बस राइट आप सर। इसको इतना जान लो। हम्म। समझ आया राम अवतार जी। जी सर, जी सर, जी सर। क्यों, देखो देखो मून कहाँ बैठा है, नाइन्थ हाउस में। जी। नाइन्थ हाउस आपका डीएनए है। अगर हम पार्ट करें, कंप्लीटली पार्ट करें, तो नाइन्थ हाउस को आप फ्लो तो ऑफ सर ब्लड दशा ले भी शायद सकते हैं। इनकी मून की चल रही होगी। नहीं, दशा से मतलब नहीं है ना। हाँ, नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ दशा भी शायद इनकी मून की चल रही सर होगी। सर हमें नहीं पता ना, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता नहीं है। हमको सर तो वो देखिए, नहीं है। हम्म। हाँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसीलिए मैंने प्रश्न लगवाया सर। इसलिए बोला ना, हम भी नहीं, वो प्रश्न तो भी लक्ष्मी नहीं मैम लिए, वैसे ही मतलब बुरारी ऐसे भी नहीं प्रिजम्पशन लिए, की बात है, हमने तो क्योंकि इंस्टेंट एट्थ चार्ट हाउस, लिए, एट्थ इंस्टेंट राशि चार्ट में लिए। मून है ना, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए हम्म। हम्म। रामावती जी, ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी हम जैसे बता रही है, वो ये देखिए, बेसिकली दीज आर ऑल अबाउट, माने द होल कंडीशंस अंडर आवर रिसर्च, दैट मीन्स द इंस्टेंट चार्ट ओनली। हाँ हाँ सर। ठीक है, अदरवाइज वी हैव नथिंग। हमारे पास कोई कोई सुराग नहीं है। हमारे पास सुराग सिर्फ इंस्टेंट चार्ट है। इंस्टेंट चार्ट के हिसाब से ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, जैसे राशि चार्ट आप देख रहे हो ना, ये राशि चार्ट, जी। राशि चार्ट में देखो केतु मार्करी सन इन 6th हाउस, देख रहे हो ना इसको। तो मार्करी सन, सन क्या है, व्हाट इज सन। सन क्या है, आपके टोटल बॉडी का जो मेन इम्यूनिटी सिस्टम से लेके सारी चीजों का जो फ्लोएसेंस है, वो मून एंड सन ही डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। जी। तो मून जी। यहां पे दिखा दिया कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है, ये प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम चूंकि 7th का है, तो ऑलरेडी मार्स वहां पे बैठा है। हम्म तो अब यहां कंडीशंस में अपना
पैरेलल कंडीशंस में कौन कौन आ गया? केतु, मरकरी, सन, मार्स, मून। मैंने ठीक सर। इसलिए बोला कि देखिए तुरंत के तुरंत एलोपैथ में इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, और आफ्टर वहां से जब एलोपैथ, ये चूंकि आयु है, अभी ये मरेंगे नहीं, ठीक है? तो आपको उसके बाद, लेकिन यहाँ क्योर भी नहीं होगा फुल्ली, तो फिर बाद में जाना पड़ेगा कहाँ पे? केतु पे। केतु मतलब दैट मीन्स आयुर्वेद ट्रीटमेंट। अभी जैसे मरकरी सान है तो आपको जाना पड़ेगा एलोपैथ में, इंस्टेंट एलर्जी, इंस्टेंट ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? ओके सर। समझ आ तो गया? सर ये मरकरी मरकरी भी तो सर वेन का हाँ भाई, सिग्निफिकेंट है। मरकरी वेन है, सान आपका टोटल कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग टोटल पूरी तरह से। मून आपका जो जितने भी द्रव पदार्थ है सारे मून है। तो आपका मार्स है तो मतलब रक्त है, तो रक्त और द्रव और साथ में हार्ट की पंपिंग, हाँ हार्ट सन हो ही गया सर अपने आप। तो हो गया ना। तो स्ट्रोक तो हम्म। आता ही आता है ना, हार्ट ऑलरेडी फेल्योर है, माने फेल्योर नहीं बोलेंगे, लाइक एस बोलेंगे, पैरालिटिक अटैक, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, पैरालिटिक अटैक हुआ। ये इंक्लूडिंग ऑल इतना ही दिख रहा है, क्योंकि देखो सेकेंड हाउस में यूरेनस है, ठीक है? जुपिटर थर्ड हाउस में, ये फोर्थ हाउस में है, थर्ड हाउस में आपका ऑलरेडी यूरेनस है। इस इंस्टेंट कुंडली से तो हमें इतना ही पता चल रहा है, ठीक है? लेकिन मोटा 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 तो बिल्कुल सही मिल गया ना सर सारी बात मोटा देखने में मोटा उनके। नहीं, इंस्टेंट। देखिए हाँ हाँ, जो मतलब आपके हिसाब से पूरी जो उन्होंने जो बात कही वो पूरी क्लियर हो गई ना सर। एकदम से हम्म। यहाँ पे मोटी मोटा कुछ नहीं होता है। देखिए भैया, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी यस और नो वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे इधर और कुछ नहीं होता। ओके? ओके सर। या और या सर ऐसे होंगे, ऐसा हो सकते हैं, इस तरह का नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक सर। एक सेकंड का मुझे सर मेरे थोड़ा को टाइम पूछना दीजिएगा। है। हाँ बोल। अच्छा, सर अ, हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये दोनों ही इंक्लूडिंग ऑल है, दोनों एक दूसरे का क्या बोलते हैं ना, अम, अरे पूरक पूरक। पूरक, हाँ यस, पूरक, पूरक कह सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड का मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं यार थोड़ा सा हम्म, आप लोगों को रोकता हूँ, ठीक है? पॉज कर रहा हूँ, हाँ। हाँ मैम, इनको जैसे आपने प्रश्न पूछा कि मतलब होश आना, आ जाना चाहिए मैम, हाँ क्योंकि चार्ट तो वही बोल रहा है, ठीक है? ठीक है। और आ, सर जैसे 11 और 5 दे रहा है मून, ठीक है, हाँ रिकवरी भी हो जाएगी, तो हम इसकी हाँ पॉसिबिलिटी कब तक माने? हाँ हाँ हाँ। इसकी पॉसिबिलिटीज हम कब तक माने कि ये घर वापस आएंगी? यहाँ देखिए ना मैम, अब फिर दशा भुक्ति अंतर में चलिए ना। देखिए सेटन, मार्स, मरकरी और वेनस है अभी, तो सेटन की महादशा, सेटन क्या दे रहा है देख लीजिए। सेटन दे रहा है 12 11, ठीक है? यानी अभी सो हम्म कंडीशंस में है। कास्ट में दे रहा है हम्म 11 12, ऑक्युपाइड में दे रहा है 12, यानी अभी हॉस्पिटल में रहना होगा, ठीक है? अभी हम्म। हॉस्पिटल में रहना होगा। उसके बाद 1 5 दे रहा है, फिर 4 दे रहा है घर आना, ठीक है? तो तो सर 4 दे रहा है ये जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अरे सेटन 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 सेटन, सैटर्न। सेटन मतलब आपका दशापति, भुक्तिपति जी मार्करी है, सर। भुक्तिपति हम्म मार्करी है। तो मार्करी देखिए अनटेनेंटेड है, मार्करी दे रहा है 6 5 4 7, यानी सबलॉट है 3 9 7 का, ये 3 9 10 का, यानी मैम 3 9 10 स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं देख लूं, मोटा मोटी आप यूं समझ लीजिए
आ, 1 महीना से 40 दिन। ठीक है। ये हॉस्पिटल टाइम? हाँ, माने ट्रीटमेंट टाइम वहाँ एलोपैथिक का ट्रीटमेंट टाइम। नहीं सर, हॉस्पिटल टाइम। हॉस्पिटल टाइम तो एग्जैक्टली ऐसे निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी चलिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ देख ले रहे। भेनास कहाँ सर है? अंतरा भेनास, एक सेकंड प्रत्यंतरा एक में। सेकंड। अरे वही भेनास में ही देखना हो। भेनास में 12 5 11 3 8। ठीक है। 12 5 11 3 8। सब लॉट 11 का है, स्टार लॉट 2 का है। बाप रे, अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा। हम्म। मैम, विद इन 1 मंथ वो आ जाएंगे। मतलब 12 15 5 5 7 7, यहाँ पे भी सेम 8 8 आ रहा है। 8 8 16 16, 20 दिन से ऊपर ही तो होगा। ठीक है। ठीक है सर। सर अब आती है ऑपरेशन की बात। हम ऐसा क्या करें कि इनका ऑपरेशन सुचारू से हो जाए, या हम ऐसा क्या हम ट्रीटमेंट करें कुछ नहीं कि करना है सब कुछ आपको, अच्छे से आपको हो जाए? कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी जो करना है भगवान ने कर रखा है। ठीक है। ओके आपको सर। कुछ करना नहीं है। आप क्या कर सकती है? आप दो दो तीन चीजें अगर आप करना चाहती है तो मैं कुछ रेमेडीज दे सकता हूँ आपको। हाँ सर, वो रेमेडीज दीजिएगा कि मैं अगले को सपोर्ट, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। तो जो भी आजू बाजू की पॉसिबिलिटीज होंगी वो मैं बोल दूंगी। ये मेरे अपने ही घर का है, यानी मेरे अपने ही ब्लड रिलेटिव है, मेरी छोटी मैं माँ से, समझ रहा हूँ, मेरी मैं छोटी समझ माँ रहा है। हूँ, समझ रहा हूँ। मैं अच्छा से समझ रहा हूँ। आपने शायद क्लास चलते हुए बात भी कर ली होगी आपने। ठीक है। हाँ वो जी भी सर। मैं समझ हाँ रहा जी। हूँ, हाँ। क्योंकि यहाँ सेकंड हाउस आ ही रहा था और थर्ड हाउस भी आ रहा था, तो कम्युनिकेशंस एंड बातचीत दिख रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला क्लास चलते हुए आपने शायद बात भी कर ली होगी। मैम, उनको एक काम बोलिएगा, कुछ जी नहीं, सर। पैर के तलवों में सरसों तेल से रगड़ने के लिए। पेशेंट के? पेशेंट के पैर में, आईसीयू में है अभी तो रगड़ने देगा हाँ। नहीं, है ना? हाँ जी। अगर हम्म। क्योंकि आईसीयू में किसी को तो अलाउ करता नहीं, है ना? हाँ जी। हाँ तो जी। अब जैसे वो आईसीयू से वापस अपना यहाँ पे देगा, क्या बोलते हैं उसको, हम्म। बेड में, चाहे केबिन में हाँ हो जी। नॉट। या हाँ जी। वार्ड में, हाँ जी। हाँ कहीं जी। पे भी देगा। हाँ, वार्ड में। हाँ, हम्म। कहीं पे भी देगा, तो बस उस समय से वो सरसों का तेल पैर के हम्म। तलवों में, हाथ में